शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं कविता चौरान, हिंदी व्याख्याता। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में, यानी आपकी तैयारी के दौरान और आपके अंतिम चयन के लिए सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, क्या होती है सेल्फ स्टडी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने कुछ बिंदुओं को लिखा है आपके लिए, जो मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे सेल्फ स्टडी, आप लोग कुछ साथी ये समझते हैं कि सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से अध्ययन करना, यानी किताबों का खुद से अध्ययन करना, किसी की भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ना लेना, किसी की भी मदद ना लेना, एक प्रकार से खुद से ही सारा पढ़ना किताबों से और तैयारी करना। तो साथियों, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि खुद से सारी तैयारी करना। हमारे जीवन में एक गुरु का होना तो अति आवश्यक है साथियों। चाहे फिर वो आप किसी से ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन आप किसी का कोर्स खरीद सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई आपका साथी है जो सफल हो चुका है, उससे आप सहायता ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि उसने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी और कौन कहाँ से कैसे नोट्स तैयार किए थे। उसके साथ जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, उसके साथ साथ आप जो आपके पास साथियों किताबें तो होनी चाहिए, क्योंकि किताबों के बिना सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपके पास किताबें तो होनी चाहिए, सभी की एक एक बहुत अधिक सामग्री कभी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई किसी से सलाह लो कुछ, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, ऑनलाइन आपने कोर्स खरीद रखा है, वहाँ से आप पढ़ते हो, उस टॉपिक को वहाँ सर जो पढ़ाते हैं उससे पढ़ने के बाद खुद से और आपके पास जो किताबें हैं उसको दोबारा पढ़ना उसी गहनता के साथ कि सर ने कितना पढ़ाया है और उसमें से कितना बचा हुआ है। बाकी का जो आपको कुछ महत्वपूर्ण लगे किताब में से, जो सर ने नहीं पढ़ाया और आपकी किताब में है, उसको आपको साथ साथ ऐड करते चलना है। ये होती है साथियों सेल्फ स्टडी। यानी हम किसी का कोर्स भी ले रखा है तो सिर्फ कोर्स से या सिर्फ नोट्स बनाने से ही सिलेक्शन नहीं होता साथियों, खुद से अध्ययन तो करना पड़ता है, खुद को तो खपाना पड़ेगा किताबों में, तब जाकर आपका अंतिम चयन सूची में नाम आ पाएगा। इतना याद रखना साथियों, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी कितना भी बड़ा टीचर हो, आपको सिर्फ टीचर सिलेक्शन नहीं दिला सकता। अब जैसे कि आप किसी बड़ी कोचिंग का जब भी परिणाम आता है तो सभी को आपको पता ही है कि सभी अपनी अपनी कोचिंगों की ऐड करते हैं कि हमारी कोचिंग से इतनी सिलेक्शन हुई, इतने हुए, वो बच्चों को लेकर भी आते हैं, इंटरव्यू भी करवाते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, इस कोचिंग से मैं भी पढ़ूंगा तो मेरा भी चयन हो जाएगा। नहीं साथियों, उसी कोचिंग में आपको 2-4 इंटरव्यू दिखाते हैं, लेकिन उसी कोचिंग में हजारों और लाखों विद्यार्थी कोचिंग करते हैं, तो क्या उन सभी का चयन हो गया? चयन साथियों सिर्फ होने का होता है जो अपने स्तर पर भी पूरी मेहनत करता है, अपने आप को झोंक कर रखता है। तो आप चाहे कितनी भी अच्छी कोचिंग में चले जाओ साथियों, कोचिंग में 30 से 35% मैटर ही आपका कवर होता है, बाकी 35 से 40% मैटर आपको खुद कवर करना पड़ता है अपनी किताबों से। तब जाके आप 70-80% मैटर तक पहुंच पाते हो। और 70-80% साथियों कभी मेरिट भी नहीं जाती है। मेरिट अमूमन आप पीछे के एग्जाम के देख लो, 60 से 70 के बीच ही मेरिट रही है अभी तक। तो आपको कोचिंग के साथ साथ खुद के स्तर पर भी तैयारी करनी है साथियों, वो होती है सेल्फ स्टडी। आप किसी भी से भी, जैसे आप किसी का वीडियो सुना, आपने अपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जैसे 1857 की क्रांति की बात करूं मैं, आपने वीडियो सुन लिया 1857 की क्रांति के बारे में, आपको पता चल गया कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे कौन से प्रमुख नेता थे, कहाँ कहाँ थे, वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद उसको सुनने के बाद आपके पास बुक है, उस बुक से आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ो कि हाँ सर ने या जो भी आपको जिससे भी आपने मदद ली उसने आपको ये बताया है, इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं। जब साथियों खुद के स्तर पर अध्ययन करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि पीछे के पेपरों का आप अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर आप खुद जहाँ भी कोचिंग ले रहे हो उसके साथ साथ आप खुद अपनी किताबों से अपने स्तर पर कोशिश करो। ऐसा नहीं है साथियों, ये तैयारी या फिर ये अंतिम चयन इतना आसान नहीं है कि कोई दूसरा आपके सामने थाली परोस कर रख देगा और आप उसको आराम से खा लोगे। ये परोसी हुई थाली नहीं है साथियों, इसके लिए खुद को आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको खुद से अपनी किताब को पूरा पढ़ना है। जब भी आप कोई बिंदु को पढ़ो उसके बाद आप अपनी किताब से पढ़ो, तो उसको बार बार पढ़ोगे। एक बार पहले सुन लिया वीडियो या पढ़ लिया, फिर दोबारा अपनी बुक से पढ़ोगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसमें से लिखोगे। तो साथियों, जितना आप बार बार पढ़ोगे लिखोगे उतना ही आपको फायदा होगा। वैसे तो आप बहुत सारी ऐड वगैरह देखकर कोचिंगों में चले जाते हो, बड़ी बड़ी कोचिंगों में, या फिर आपको लगता है कि किसी उस कोचिंग के हमें कहीं से भी नोट्स मिल जाएं तो हम
हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं साथियों, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, चाहे कितनी ही बढ़िया कोचिंग हो, लेकिन सिर्फ नोट्स से और सिर्फ वहाँ कोचिंग लेने से आपके सफलता नहीं मिल सकती है। कोचिंग हो चाहे कोई भी टीचर हो सर, वो आपको सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वो सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है साथियों। जैसे आपको कहीं जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, आप किसी से रास्ता पूछोगे तो वो आपको रास्ता बताएगा कि आप इस बस से या इस ट्रेन से दिल्ली चले जाओ। लेकिन साथियों, दिल्ली जाने के लिए आपको उस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, खुद सफ़र करना पड़ेगा। तो वो उतनी ही भूमिका साथियों एक टीचर की होती है आपके जीवन में। वो आपको सिर्फ बता सकता है कि आप इन बुकों से अध्ययन करो, ऐसे ऐसे पढ़ो, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है साथियों। उस रास्ते पर चलना आपको खुद को ही पड़ेगा। खुद के स्तर पर ही आप तैयार करोगे अपना मैटर, तभी वो नोट्स माने जाएंगे और तभी उन नोट्सों से आपका पेपर भी आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो साथियों, ये होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की मदद ही ना लो, खुद से ही सारा पढ़ो। नहीं साथियों, बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हमें खुद से, अगर आपको खुद से समझ आ रहा है आपका पूरा पाठ्यक्रम, तो पढ़ना तो बस वही है। फिर कोई कोचिंग की, कोर्स की, किसी की ज़रूरत नहीं है साथियों, आप पढ़ो। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको ये लगे कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है, तो वहीं आप चाहे यूट्यूब पर वीडियो देखो या फिर आसपास कोई आपके है तो उससे सलाह लो, या फिर कोई भी ऑफलाइन कोचिंग है आपके आसपास तो वहाँ जाकर आप उनसे ज़रूर मार्गदर्शन लें साथियों, ज़रूर समझने का प्रयास करें। और बाकी तो सिलेक्शन तो आपके पढ़े हुए से ही होगा। पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, चाहे नोट्स ले आओ, चाहे PDF निकलवा लो, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन जब तक आप उनका गहनता से अध्ययन नहीं करोगे, अपने जहन में उन पाठ्यक्रम को नहीं उतारोगे, तब तक साथियों पेपर क्लियर होना इतना भी आसान नहीं है। आपको खुद को अपने स्तर पर, अपने कुर्सी टेबल पर आपकी किताबें होनी चाहिए, सीमित किताबें होनी चाहिए, सीमित पाठ्यक्रम से संबंधित आपके पास सीमित सामग्री होनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी वीडियो सुन रहे हो या कोचिंग ले रहे हो, उसके साथ साथ खुद उस स्तर पर उसी टॉपिक को आप दोबारा अपनी किताबों से पढ़ो, और जहाँ कहीं भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप अपने नोट्स के साथ ऐड करते चलो साथियों। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगी कि क्या है सेल्फ स्टडी। यानी अब मैंने बताया आपको, ये सेल्फ स्टडी नहीं होती कि खुद के स्तर पर सारा अध्ययन करना, लेकिन सेल्फ स्टडी क्या होती है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो साथियों, एक तो आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। वैसे आप किसी चीज़ को बिना समझे रट्टा मारोगे तो साथियों 1 दिन 2 दिन 5 दिन आपको याद रह सकती है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, आपकी समझ में आ जाएगी, तो उस बात को फिर आप भूलोगे नहीं। तो सेल्फ स्टडी से एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। दूसरा साथियों, कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है तो उसको आप साथ में ऐड करते चलते हो अपने नोट्स में। यानी आप बुक से पढ़ते हो, सब अध्ययन करते हो, तो आप उस महत्वपूर्ण पॉइंट को साथ में ऐड करते चलते हो, तो फिर आपकी सामग्री पर्याप्त हो जाती है आपके पास। इसके अलावा साथियों, आप ध्यान केंद्रित करते हो, यानी एक जगह जब भी आप बैठकर पढ़ते हो तो अपना चित्त को, अपने ध्यान को जब केंद्रित करते हो तो उससे आपकी मेमोरी पावर जो है वो भी बढ़ता है। सेल्फ स्टडी करने से आप अपने आप को एक जगह स्थिर रख के और कुछ देर तक किताब से उस टॉपिक को आप गहनता से पढ़ते हो तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके अलावा साथियों, खुद से आप लिखोगे, जैसे नोट्स में कुछ ऐड करोगे, किताब से आप पढ़ोगे, उसको फिर लिखोगे, तो बार बार पढ़ने लिखने से आपका अभ्यास होगा, आपको याद भी होगा, और वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायित्व ग्रहण कर लेंगी। और एक साथियों, कभी भी कोचिंग पर निर्भरता नहीं रहेगी आपकी सेल्फ स्टडी से। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कोचिंग से पढ़ा और अगर उस कोचिंग में से 60 से 70% मैटर नहीं आया तो फिर आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपको कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना है साथियों, आपको निर्भर खुद पर रहना है, खुद के स्तर पर भी तैयारी करनी है। तो ये होती है साथियों सेल्फ स्टडी। इसका फ़ायदा यही है कि ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, गहनता से आप अपनी पाठ्यक्रम को पढ़ते हो, बार बार रिवीजन करते हो, तो साथियों आपको आपकी मंजिल मिल ही जाती है। और मंजिल तो साथियों आपने ठान लिया है तो आपको मिलकर ही रहेगी। और अगर ऐसे ही आपने बस सिर्फ सोचा ही है साथियों, सोचने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उसको धरातल पर करना भी है और लोगों को करके दिखाना भी है साथियों। करके दिखाओगे तभी लोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ प्रयास कोई नहीं देखता साथियों, लोग परिणाम देखते हैं। लोगों की नज़र परिणाम पर रहती है कि उसका परिणाम क्या रहा। प्रयास कोई नहीं देखता कि आपने किस स्तर पर कितने प्रयास किए थे, कितनी बार आप असफल हुए। नहीं साथियों, लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं। तो आप अपना परिणाम देकर सबको चौंकाए। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, सेल्फ स्टडी करें, साथ साथ गहनता से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें, पूरी मेहनत करें साथियों। परिणाम निश्चित रूप से आपके हक में ही होगा। तो धन्यवाद साथियों।
जय हिंद, वंदे मातरम।